भगवत गीता में ना कुछ बहुत ही गहरी बातें बताई गई हैं। ऐसी बातें जो हमारी सोच, हमारे काम करने के तरीके, यहाँ तक कि हम सच को कैसे देखते हैं, सब पर असर डालती हैं। तो आज चलिए जरा इन्हीं ताकतों को समझने की एक कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि जैसे कोई पर्दा है, कोई चीज़ है जो हमें असलियत देखने से रोक रही हो। एक गहरी सच्चाई है पर हम उसे समझ नहीं पा रहे। बस यही जो सवाल है ना, यही हमें सीधा गीता के माया कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। तो आखिर ये पर्दा है क्या? गीता कहती है ये माया है, और यही वो ताकत है जिसकी वजह से हम सब कभी-कभी असलियत से एकदम डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा और समझते हैं कि ये माया है क्या चीज़। गीता के हिसाब से ये एक डिवाइन पावर है, एक ऐसी शक्ति जो भ्रम पैदा करती है। इसका काम क्या है? ये हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा ध्यान इस फिजिकल वर्ल्ड, इस दुनिया पर टिका देती है। और नतीजा, इसके पीछे जो डिवाइन ट्रूथ है, जो असलियत है, वो हम देख ही नहीं पाते। बस दुनिया की चीजों में, एक्सपीरियंसेस में उलझे रहते हैं। भागवत गीता का ये श्लोक माया के पूरे रहस्य को खोलकर रख देता है। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मेरी ये जो डिवाइन माया है, जो गुणों से बनी है, इसे पार करना बहुत मुश्किल है, मतलब लगभग नामुमकिन। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो एक रास्ता भी बताते हैं। कहते हैं जो लोग पूरी तरह मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इस माया के पार चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये माया काम कैसे करती है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? जवाब है 3 गुणों के जरिए। आप इन्हें प्रकृति की 3 बेसिक फोर्सेस, 3 फंडामेंटल शक्तियां समझ सकते हैं, जिनके थ्रू माया हम सब पर असर डालती है। तो चलिए अब जरा इन गुणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, यानी प्योरिटी, एक्शन और इनर्शिया, पवित्रता, क्रिया और जड़ता। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी फिजिकल नेचर का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार हमारे ख्यालों को, हमारे कामों को कंट्रोल करता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्व गुण की। ये है प्योरिटी की, नॉलेज की और हार्मनी की शक्ति। जब किसी पर सत्व गुण हावी होता है ना, तो मन में एकदम क्लैरिटी होती है, शांति महसूस होती है, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, एक झुकाव सा महसूस होने लगता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कोई आध्यात्मिक साधक, जिसे मेडिटेशन में, ज्ञान पाने में, दूसरों की सेवा करने में सच में आनंद आता है। असल में सत्वगुण ही है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और असली शांति के रास्ते पर ले जाता है। अच्छा, सत्व के बाद आता है रजगुण। यह है एक्शन की, एम्बिशन की, डिजायर की शक्ति। ये वो एनर्जी है जो इंसान को हमेशा बिजी रखती है, दुनिया के कामों में लगाए रखती है, और मन में हमेशा एक बेचैनी सी रहती है, कुछ और पाने की, कुछ और करने की इच्छा बनी रहती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कोई बहुत एम्बिशियस इंसान, जो हर वक्त बस पैसा, कामयाबी, पहचान, इसी के पीछे भाग रहा है। ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसका कोई अंत नहीं। इच्छा कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिलता है। और फिर आता है तीसरा गुण, तम। यह है इग्नोरेंस, लेजीनेस और इनर्शिया की शक्ति, अज्ञान, आलस्य और जड़ता। ये वो गुण हैं जो इंसान को नीचे खींचता है, इनएक्शन की तरफ, कंफ्यूजन की तरफ, जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। और सच कहें तो ये प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तम गुण का असर उस इंसान पर साफ दिखता है जो स्टक फील करता है, जो मायूस रहता है, अपने काम को टालता रहता है, और उसे लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। सवाल यह है कि ये गुण आते कहां से हैं? तो कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि देखो, सत्व हो, रज हो या तम, ये तीनों मुझसे ही पैदा होते हैं, लेकिन वो खुद इनसे बंधे हुए नहीं हैं। वो इन सबसे ऊपर हैं, इनसे परे हैं। अब देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लग सकते हैं, तो इन्हें और अच्छे से समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है। ये कहानी इन तीनों गुणों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। कितनी सिंपल और पावरफुल कहानी है ना? तालाब का वो शांत, साफ पानी, वो है सत्व, जो आपको अपनी असलियत देखने देता है। पानी में जो पत्थर घूम रहा है, हमेशा मोशन में है, वो है रज, जो बेचैनी दिखाता है। और तालाब के नीचे जो कीचड़ और गंदगी है, वो है तम, जो सब कुछ धुंधला कर देता है, सब कुछ छिपा देता है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम हमेशा इन 3 ताकतों के कंट्रोल में ही रहेंगे? क्या कोई रास्ता नहीं है? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। गीता इन तीनों गुणों के असर से ऊपर उठने का, इन्हें ट्रांसेंड करने का रास्ता भी बताती है। तो चलिए अब उसी रास्ते को देखते हैं। देखिए, हम जानबूझकर इसी श्लोक पर वापस आए हैं। क्यों? क्योंकि जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन भी छिपा है। कृष्ण ने कहा था कि ये माया पार करना मुश्किल है, राइट? लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा था? जो केवल मेरी शरण में आते हैं वो इसे पार कर जाते हैं। तो लिबरेशन का, मुक्ति का रास्ता ईश्वर के प्रति सरेंडर में ही है। तो सार क्या निकला? द बॉटम लाइन इज कि हमारा गोल इन गुणों को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, वो तो प्रकृति का हिस्सा है। गोल है इनके असर से ऊपर उठना। और ये होगा कैसे? भक्ति से, सेल्फलेस एक्शन यानी निस्वार्थ कर्म से, और उस हायर पावर के आगे पूरी तरह से सरेंडर करने से। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज के दिन हमारे विचारों पर, हमारे कामों पर किस गुण का असर सबसे ज्यादा रहा है? सत्व का, रज का, या फिर तम का? क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है ना, वही सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर हमारा पहला कदम हो सकता है।